करंट। जी हां, कपड़े किस तरीके से मारेंगे करंट और किस तरह से ये बन सकते हैं के लिए सुरक्षा कवच, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबनम खान हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें मनोवैज्ञानिक निशा खन्ना भी कुछ वक्त बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह से काम करता है ये कवच, ये समझाने के लिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वालों, हो जाओ सावधान। महिलाओं का यौन शोषण करने वालों, हो जाओ सावधान। अब कपड़े बचाएंगे महिलाओं की इज्जत। महिलाओं का यौन शोषण और बलात्कार की कोशिश करने वालों को अब तुरंत सजा मिलेगी। बिना कानून हाथ में लिए ऐसे लोगों को सजा मिल जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा खुद उनके ही कपड़े करेंगे। चंडीगढ़ की एरोनॉटिकल इंजीनियर मनीषा मोहन ने ऐसा यंत्र तैयार किया है जो बलात्कार की कोशिश करने वालों को मौके पर ही दंड दे देगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक देगा। इस यंत्र का नाम है शी, यानी सोशल हार्नेसिंग इक्विपमेंट। वी आर ट्राइंग टू कर्ब असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। पहली चीज जो हम कर रहे हैं, आपकी जो अंडरगारमेंट है उसके अंदर प्रेशर सेंसर्स फिट किए गए हैं जो डिटेक्ट करते हैं आपके शरीर पर प्रेशर वैल्यूज को, जैसे कि पिन, स्क्वीज और ग्रैब, जो एक असॉल्ट का एक लक्षण है। मतलब एक तरह से अगर कोई एक फीमेल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ पैमाने हैं जिससे हम जज कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ हम मैसेज भेज रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे किसी महिला पर हमला होने पर महिलाओं के इनरवियर में फिट ये यंत्र महिलाओं की सुरक्षा करेगा। यहाँ पे मैंने अभी एक प्रेशर सेंसर बाहर किया हुआ है और यहाँ से मैंने शॉक सर्किट बाहर किया हुआ है ताकि मुझे अभी शॉक ना लगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस द प्रेशर सेंसर और ये आप देखा शॉक। मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे ही आप प्रेशर लगाएंगे ये शॉक आ रहा है और जैसे ही ये शॉक जनरेट होता है उसी के कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और आपके पास एक कॉल भी आएगा। बेसिकली हमने ये डिजाइन क्यों किया, देखिए अभी ये मैसेज आ चुका है हमारे पास विच सेज अटेंशन। 3-9 पे हमने अभी प्रेस किया था और ये आपका मैसेज है। ये मैसेज कहता है, और ये हमने मैप्स के साथ सिंक किया हुआ है तो ये अभी आपको मैप की लोकेशन दिखाएगा। बट द बेसिक थिंग इज दैट ये अटेंशन शो कर रहा है अभी और ये आपकी मैप की लोकेशन है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस मॉड्यूल के ऊपर, आपके पास उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन आ जाएगी। यानी न सिर्फ ये हमलावर को दंडित करेगा बल्कि इससे परिवार और पुलिस वालों को भी घटना की जानकारी के साथ घटना स्थल की सूचना भी फौरन मिल सकेगी। दरअसल दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद मनीषा काफी परेशान हो गई और इसी घटना ने उन्हें एक ऐसा यंत्र बनाने को प्रेरित किया जो बलात्कार की कोशिश करने वालों को मौके पर ही दंड दे दे। It was certainly after the Delhi gang rape case which actually triggered me off, but over and out the incidences in India and worldwide have given me a push to work for this cause. इस यंत्र की खासियत है कि ये महिलाओं की सुरक्षा तो करेगा ही, पुरुषों पर शारीरिक शोषण के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं की भी पोल खोल देगा। किसी भी महिला पर हमले के बाद 1 मिनट तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी इस उपकरण में की गई है। अगर कोई महिला पुरुष पर झूठे आरोप लगाएगी तो उसकी पोल ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुल जाएगी। ये प्रेशर एक्चुएट होता है। हम 3 पर्टिकुलर चीजें करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, एक कॉल करते हैं पेरेंट को और साथ ही हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं एक फेमिनिस्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरा बेसिकली मकसद ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है किसी स्त्री के साथ तो हम उसे पनिश करें उसी टाइम पर। बट अगर कोई महिला इस उपकरण का गलत इस्तेमाल या प्रयोग करने की कोशिश करती है तो हम चाहेंगे कि उस महिला को भी पनिश किया जाए। तो हमने इसके अंदर एक रिकॉर्डर लगाया है ताकि वो 60 सेकेंड्स एज सून एज द प्रेशर इज एक्चुएटेड, जैसे ही वो एक्चुएट होगा हम रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे और उस रिकॉर्डिंग से हम ये शो कर सकते हैं कि अगर वो पुरुष को लगता है कि वो सही था तो हम उस रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस शो करेंगे और बताएंगे कि वॉट एवर द डिसीजन हैज टू बी इन हुज एवर फेवर।
अपने आविष्कार के लिए मनीषा मोहन का चयन राष्ट्रपति के इन रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत किया गया है। इन रेजिडेंस प्रोग्राम का मकसद वैसे आविष्कारों को प्रोत्साहित करना है जिससे आम लोगों के जीवन में सीधा बदलाव आए। जाहिर सी बात है, मनीषा मोहन का आविष्कार दुनिया की आधी आबादी को सुरक्षा का जरूर एहसास दिलाएगा। समय के लिए दिल्ली से नीरज कुमार। कपड़े में किस तरह से करंट लगता है ये तो आपने देख लिया, लेकिन महिलाओं के लिए ये कवच कितना कारगर साबित हो सकता है ये समझने की भी कोशिश करते हैं। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम जी, आपको लगता है अब वो वक्त चला गया जब महिलाएं ये सोचती थी कि पुरुषों की सोच में तब्दीली आएगी, समाज बदलेगा, या फिर कड़े कानूनों का खौफ बदमाशों के दिल में कहीं ना कहीं घर कर लेगा और फिर तस्वीर बदल सकती है? अब लगता है तैयारी महिलाओं को ही करनी पड़ेगी और ऐसे माहौल में इस तरह का कवच वाकई एक बड़ी मजबूती दे सकता है महिलाओं के हौसले को। कविता, मैं हमेशा से ये कहती आई हूं कि जब तक महिलाएं खुद मानसिक तौर पे ये नहीं समझ लेंगी कि ना तो हम शारीरिक तौर पर किसी से कमजोर हैं, ना हम मानसिक तौर पर किसी से कमजोर हैं, तब तक हमें कोई बचा नहीं सकता। और ये जो अभी उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए और लड़की को इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये भी सब ध्यान में रखा जाए, तो ये एक जरूर एक बड़ी पहल होगी जहां लड़कियां स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगी जहां कोई पुरुष अगर उसे खराब तरीके से छूने की कोशिश करे, ना सिर्फ वो खुद बच पाएंगी बल्कि उनके पेरेंट्स या जिस भी नंबर को सेव करके रखेंगी वहां तक भी एक मैसेज आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए इन लड़की को शाबाशी भी देनी चाहिए और अगर ये पुख्ता तरीके से लड़कियों के लिए सुरक्षित भी है तो बिल्कुल इसका स्वागत करना चाहिए। वाकई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का कवच अगर महिलाओं के पास होगा, इस तरह के कपड़े इनरवेयर का अगर वो इस्तेमाल करेंगी तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन्हें हौसला मिलेगा, उनका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, वो डरेंगी कम? देखिए, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिफर करती हूँ। कहते हैं भगवान की दया से वुमेन के पास एक इंट्यूशन का पावर होता है। वो इंट्यूशन का पावर जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, वो एक औरत को मिला होता है। अगर कोई भी आदमी एक गलत नीयत से और गलत तरीके से औरत के शरीर के पास से छूकर भी चला जाता है तो औरत को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो पाता है। अगर आपने कभी मैं एक यहाँ पर रेफर दूंगी, एक कोरियोग्राफर है सरोज खान, बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, वो बताती है कि अगर कोई एक इंसान आपको हक भी करता है, वो हक आप अपने बाप से भी करते हैं, आप अपने पति से भी करते हैं, लवर से भी करते हैं, भाई से भी करते हैं, बट वो जो एक्सप्रेशन और टच होता है वो डिफरेंट होता है। वो एक्सप्रेशन और टच का डिफरेंस जो है भगवान ने बहुत अच्छे से एक औरत के दिमाग में डाल रखा है। जैसे मैंने आपको बोला, इंट्यूशन और सिक्स सेंस बोलते हैं। मुझे लगता है ऐसे उपकरणों से अगर पसंद आता है और ये रेगुलर बेसिस पर कितना ये फायदेमंद साबित होता है, इसकी वैलिडिटी पर तो मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने इसे पर्सनली भी देखा नहीं है, बट जितना आप लोगों से सुना है, अगर ये कारगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं मैं एक चीज मानती हूँ, मानसिक स्तर पर भी और एक औरत की मर्जी के खिलाफ उसके पास आना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो आजकल तो विद्यु तक की एप्स आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये भी क्या करता है, गलत तरीके से कोई टच कर रहा है तो उससे मैसेज भेजता है, क्या वो बॉडी को रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारी रेडिएशन इसके साथ इंक्लूड होगी, क्या वो बॉडी को हानिकारक या नुकसान तो नहीं देंगी। बहुत सारी चीजों को इस चीज में ध्यान में रखना होगा। लेकिन करंट भी जो 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 गलत हरकत करने की कोशिश करता है डॉक्टर निशा, उससे भी करंट लग जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो शख्स वही उसको दंड मिल जाता है इस चीज के लिए। देखिए, करंट लगने की बात है, वो करंट का सोर्स कितना स्ट्रांग होता होगा। देखिए, जिसे गलत रास्ते पर चलना, गलत काम करना, वो ऐसी चीजों को नहीं सोचते। और जब भी ऐसे रेप के चीजें होती हैं तो हमें पता है रेप को लेकर 16 दिसंबर के बाद लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो किसी भी इंसान के लिए ऐसी गलती करना, अगर वो बहुत ज्यादा हद से पार हो जाता है तो उसे फांसी की सजा तक हो सकती है। तो इमीडिएट अगर आप कहें कि करंट लग रहा है, उससे इस चीज में हेल्पफुल होगा। इट मे बी, क्योंकि देखिए जनरल रेगुलर बेसिस पर इसकी यूसेज कितनी है उससे फर्क पड़ता है। किसी चीज को इन्वेंट करना और जब उसे रेगुलर यूज में किया जाए, वो इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा, और वो मेरे ख्याल से साइंटिस्ट का काम है। वहां पर मैं कमेंट करूं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मुझे जो लगता है कि अगर किसी इंसान ने छुआ है और उसको करंट लगेगा, अगर कोई इंसान गुनाह करता है या रेप करता है या ऐसी कोई हरकत करता है तो लड़की क्या, कानून भी या पुलिस भी उसे गुनाह की सजा देती है। बट जब कोई इंसान ऐसा कर्म करता है उसके दिमाग में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहते हैं, उसके दिमाग में ये फीलिंग ही नहीं रहती है कि मुझे सजा मिलेगी। और ऐसे लोग एंटी सोशल होते हैं, वो ज्यादातर सजा से डरते भी नहीं है, उनको लगता नहीं है
कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे, अगर हटकर हम कुछ कर रहे हैं और हमें सजा मिलेंगी, वो उनका कहना होता है हम देख लेंगे जब सर पे पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है डॉक्टर निशा, बड़ा सवाल ये है पुरुषों की क्या मानसिकता होती है, बलात्कारियों की क्या मानसिकता होती है, वो तो एक अलग अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है, जरूरी बात यह है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। जिस तरह की खबरें आती है, जिस तरह से ये कहा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, शबनम जी आपको लगता है पहले पेपर स्प्रे एक मजबूत हथियार बनकर महिलाओं के हाथ में आया था, और अब अगर इस तरह के कपड़े भी मार्केट में आ जाते हैं और उस प्राइस रेंज में आ जाते हैं जहां पर हर तबके की महिलाएं इसे खरीद सकती हैं, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल तो बढ़ता है। कविता, वैसे तो कानून को मेरी बड़ी बहन अभी निशा खन्ना जी कह रही थी, बिल्कुल कानून को सशक्त होना चाहिए, ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि अपराध आपके और हमारे सामने हो रहे हैं और इसको रोक पाने में हमारी सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं हमें नाकारा ही नजर आ रहा है। अगर इस तरीके की चीजें लेकर किसी महिला के अंदर वो मॉरल हाई हो जाता है, बिल्कुल उसकी वो ताकत बढ़ जाती है कि हाँ चलिए मुझे कुछ सेकंड कुछ मिनट तो मिलेंगे, जब वो झटका खाकर गिरेगा मैं कुछ तो कर पाऊंगी। अगर इससे उसको मानसिक तौर पे थोड़ी ताकत मिलती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हाँ, आप किस तरह से छूते हैं वो एक अलग पहलू है, लेकिन हम किस तरह से बचने के लिए अपने लिए कुछ चीज ईजाद कर रहे हैं ये एक अलग पहलू है। लेकिन साइंटिफिक रीजन जैसा आप और हम खुद भी समझते हैं कि उसका किसी लड़की को कोई किसी तरीके की शारीरिक हानि ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कविता, वाकई डॉक्टर निशा, शायद आप ये कहना चाहती हैं कि इनर वेयर पर ज्यादा फोकस करने के बजाय हम इनर कॉन्शियसनेस पर फोकस करें, इस बात पर फोकस करें कि जो मानसिकता है पुरुषों की उसको किस तरीके से बदला जाए। देखिए, पुरुषों की मानसिकता, मेरा एक मानना है कि औरत कहीं ना कहीं, औरत और मर्द के बीच में एक रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा को क्रॉस करने ना देना ये औरत के ही हाथ में है। अगर अधिकतर आप रेप की जितनी भी आप वारदातें देखेंगे, उन वारदातों में मोस्टली यही होता रहा है कि लड़कियां लड़कों को उतनी शय देती हैं कि लड़के ये लिमिट क्रॉस करते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों में से ही। चलते क्या होता है, निर्भया कांड की अगर हम बात कर ले तो 16 दिसंबर की रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जाना पहचाना कोई भी चेहरा दामिनी के सामने नहीं था। नहीं, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे कपड़े भी हम पहन लेंगे तो क्या जिन लोगों ने दामिनी को इतनी बुरी तरह से मारा था, क्या वो इन कपड़ों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे? क्योंकि उनकी सोच गंदी है। उनकी गंदी सोच को बदलने पर ध्यान देने के लिए पेरेंट्स से लेकर एजुकेशन सिस्टम। शबनम जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं ये भी मैं सुनने की कोशिश करूंगी। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। सुरक्षा का कवच है ये कपड़े या फिर सोच बदलनी बहुत जरूरी है समाज की? इसी बड़ी मुद्दे पर बहस लगातार जारी है। आप चलते रहिए समय के साथ। ये लो, साहब ने आज भी बिजली का बिल नहीं भरा। मैं नौकरी करता हूं, तुम घर को संभालती हो, और प्रेसिडेंट साहब ग्रो अप। बिजली का बिल भर रहा था। हैं? बिल पेड। भोपला पास करना। एयरटेल मनी, बिल भरिए, पैसे भेजिए, रिचार्ज कीजिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400। HIV का इलाज संभव। HIV को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा संपर्क करें। भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। ग्रोमेड ED विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए। खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारों से सावधान।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, कुछ ऐसे कपड़े अब बाजार में उतर सकते हैं जिनसे करंट लगेगा, यानी कि बदमाश अगर बुरी नजर से किसी को देख रहा है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन छूने की अगर कोशिश करता है तो उसे तुरंत करंट भी लग जाएगा और जिस महिला को छूने की कोशिश कर रहा है उसके मोबाइल से मैसेज भी कुछ लोगों तक पहुंच जाएंगे और जल्द से जल्द मदद उस तक पहुंच सकती है। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ शबनम खान मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ मौजूद है। शबनम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लगातार कहा जाता है। अगर इस तरह का कवच महिलाओं के पास आता है तो आपको लगता है बड़ी कामयाबी मिल सकती है? कविता, देखिए, मानसिकता तो महिलाओं की सबसे पहले हमें चेंज करनी होगी कि हम कमजोर नहीं है, जो हमें बचपन से ही कूट कूट के भर दिया जाता है वो तो मैं मानती हूं, लेकिन अगर इन सब चीजों से हमारे को एक प्रोटेक्शन फील आ रही है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस तरीके की चीजें नहीं कह सकते कि महिला को ही महिला प्रवोक करती हैं तभी लड़के। आप बसेस में देखिए क्या छेड़छाड़ नहीं होती है कविता, बिल्कुल। आप रास्ते पर घूमकर देखिए, लड़के आपको हाथ लगाते हुए निकलते हैं। आप बाजार मार्केट में निकल जाइए, लड़के आपको हाथ लगाते हुए निकलते हैं। तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है ये एक अच्छा उपाय उन्होंने निकाला है। आप बलात्कार की बड़ी घटना की तरफ सिर्फ अगर सोचेंगे, छोटी छोटी चीजों से ही बलात्कार की तरफ बढ़ा जाता है इन पुरुषों के, जो आप मानसिकता की बात कर रही हैं, उसके लिए भी हमें अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। उसके लिए भी हमें लड़के लड़कियों को साथ बिठाकर एक अच्छे हेल्दी बातचीत करानी चाहिए, वो अलग मैटर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये चीज आई है और इस चीज को लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं पहनकर, कविता, बाजारों में जो छेड़छाड़ होती है, छोटी छोटी जगह जहां लड़के हाथ लगाकर निकलते हैं, इन चीजों से अगर लड़के को करंट लगता है और लड़कियां थोड़ी ताकतवर अपने आप को महसूस करती हैं, मुझे लगता है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए वाकई। लेकिन ये सेफ्टी भरा होना चाहिए लड़की के लिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। वाकई लड़कियों के लिए भी ये सुरक्षा पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। डॉक्टर निशा, सेल्फ डिफेंस की हम लगातार बात करते हैं कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। पेपर स्प्रे का इस्तेमाल भी कई महिलाओं के लिए कारगर साबित हुआ है। अब ऐसे में अगर इस तरह के कपड़े भी बाजार में आ जाते हैं तो क्या गलत है? डेफिनेटली अगर उनकी वैलिडिटी है और अगर वो सेफ है तो अगर मार्केट में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि अगर ऐसी चीजें मार्केट में आती हैं तो प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, पर इन द एंड ऑफ द डे इनमें लड़कों की सोच को बदलना जरूरी है, और वो लड़कों नहीं, पूरे समाज की सोच को, माँ बाप की सोच को बदलना जरूरी है। जहां वो लड़के और लड़की में फर्क करते हैं उस सोच को बदलना जरूरी है। तो कहीं हम अगर तह तक जाए तो मुझे लगता है वो स्टार्टिंग से अगर वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप में जो हम चेंजेस करते हैं, जो सारी एक्सपेक्टेशंस आज की डेट में भी पढ़ी लिखी औरतें भी जो लड़के की एक्सपेक्टेशंस करती है, बच्चा जो है वो मेल चाइल्ड होना चाहिए क्योंकि वही घर को आगे बढ़ाता है। तो ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं चेंजेस बदलेगी। इंडिया के 16 दिसंबर के बाद हमने देखा, निर्भया कांड के बाद पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल बना था, कैंडल लाइट मार्च शुरू हो गए थे, लग रहा था एक बड़े बदलाव की ओर जा रहा है भारत। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से तो क्राइम ग्राफ महिलाओं के खिलाफ और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, क्राइम ग्राफ बड़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो अवेयरनेस ज्यादा हुई है। 16 दिसंबर के बाद लड़कियों में इतनी ताकत आई है कि वो आगे चलकर और आगे बढ़कर अपने आप रिपोर्टिंग ज्यादा थाने में जाकर मेरे साथ ऐसी घटना हुई। ग्राफ नहीं बढ़ा, घरों में ऐसा होता था, आज नहीं कि ऐसा नहीं होता था। लड़कियों ने अवेयर होकर कंप्लेंट दर्ज कराई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और आज वो इतनी अवेयर हो गई हैं कि हाँ, अगर कोई हमारे साथ हैरेसमेंट करेगा, हमारा शोषण करेगा या करने की कोशिश करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्या उस पर रोक लगाने के लिए उन पुलिस अधिकारियों ने वो काम शुरू किए जो आप और हम गुहार लगाते रहे, सरकार से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी? मुझे लगता है उस पर काम होने की बहुत सख्त जरूरत है। लड़कियां तो अपनी आवाज उठाने पहुंच रही हैं, लेकिन उनको न्याय मिल पा रहा है कि नहीं? कितना समय लंबा आप खींच दे रहे हैं उसकी सुनवाई के लिए? क्या उसकी एफआईआर आज भी दर्ज हो पाती है? आज भी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए उसे किसी शबनम खान, निशा खन्ना या मीडिया की जरूरत पड़ती है? तो कविता, छोटी छोटी चीजों पर भी हमें काम करना होगा, हमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी दुरुस्त करना होगा, लेकिन लड़कियों को मानसिक रूप से बिल्कुल हमें ताकतवर बनाना होगा। पर इस तरीके की चीजें अगर लड़कियों के लिए इजाद की जाती हैं और उससे वो सेफ भी रहती हैं
और छोटी छोटी घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को ताकतवर महसूस करती हैं, तो मुझे लगता है ऐसी चीजें और भी उन लड़की का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और लोग भी इस तरीके की चीजें बनाएं ताकि लड़कियां सेफ भी महसूस हो और जो दिमागी रूप से कमजोर आप कहते रहते हैं वो भी ताकत उनके अंदर कहीं ना कहीं बना पाए हम लोग। वाकई मंचलों को सबक सिखाने के लिए डॉक्टर निशा आपको लगता है इस तरह के प्रयोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए? अब तकनीक को महिलाओं की ताकत बनाना चाहिए? देखिए डेफिनेटली एक फीमेल होकर उसने इस लेवल पर सोचा है, वो तो बहुत काबिले तारीफ है ही है। बट मैं फिर वही कहूंगी, कहीं ना कहीं एक रिसर्च भी प्रूव करती है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, 60 से 70% औरतें ऑल ओवर द वर्ल्ड इमोशनल अनस्टेबिलिटी से सफर करती हैं और ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी ही कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम की वजह है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें अपनी इस इमोशनल अनस्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए ताकि वो सबसे पहले अपने आप को खुद को मजबूत समझे। मैं मजबूत हूँ। अगर इस तरह की चीजें जो इन्वेंट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करती है, तो वो सोने पर सुहागा जैसी बात होगी। बट कहीं ना कहीं इंटरनली अपने आप पर विश्वास रखना, अपने आप को एप्रिशिएट करना और छोटी छोटी चीजों से ही आपकी कदम ताकत आती है। अगर छोटी छोटी चीजों से इक्वल मानती हैं कविता, छोटी छोटी चीजों से ही लड़की के अंदर ताकत महसूस करती है वो। जैसे आप और हम जब सहारा देते हैं, जब आप और हम साथ जाकर खड़े होते हैं, उनका मोरल हाई होता है। इस तरीके की चीजें भी लड़की के अंतरात्मा को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ताकतवर बनाएंगी। मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए महिलाओं को, शारीरिक रूप से भी मजबूती आनी चाहिए उनमें, और साथ ही साथ अगर इस तरह का कवच या हथियार उनके पास होगा तो जाहिर तौर पर एक मॉरल ग्राउंड तो बनी जाता है और ज्यादा उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। छोटा सा ब्रेक है, चर्चा लगातार जारी है, अब चलते रहिए समय के साथ। तीन चार महीने पहले मेरे बाल पता नहीं क्यों बस गिरने लगे। 3 महीने तक ये चलता रहा। फिर मैंने सोचा अब मैं केश किंग की जो एडवर्टाइजमेंट करने लगी हूँ तो मैं इसे आजमा कर देखूं। एंड यू नो व्हाट, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं केश किंग की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मगर मैंने इसे सच्ची में हर रोज लगा कर देखा और 3 हफ्ते में मेरे बाल गिरने सच में कम हो गए। इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्कड फॉर मी। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। कपड़े में करंट है, ये करंट महिलाओं के लिए हथियार का काम कर सकता है। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। शबनम जी, महिलाएं कहीं ना कहीं गच्चा इस बात पर भी खा जाती हैं कि उन्हें खतरे का एहसास नहीं हो पाता है। आपको लगता है अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, महिलाओं की ओर से पूरी तैयारी जरूरी है जब वो घर से बाहर निकलती हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि घर से ही सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए, जैसा अभी निशा दीदी ने भी कहा था। लेकिन कविता, सबसे पहले लड़की को कितना भी लोग उसे समझाएं या कितना भी कोई उसके लिए कुछ करे, उसको खुद अपने आप में ताकतवर महसूस करना होगा। उसे खुद को सशक्त करने के लिए अपने दिमाग को मजबूती लानी होगी कि ना मैं शारीरिक रूप से किसी से कमजोर हूं, ना मैं मानसिक तौर पर किसी से कमजोर हूं। अगर कभी ऐसा मौका आएगा तो 10 अगर मुझ पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो मैं पूरी जांबाजी से लड़ने की हिम्मत रखती हूं। ये लड़की को अपने अंदर ताकत लानी होगी। और ये सब चीजें जो आप और हम देख रहे हैं, करंट वाली चीज आई या एक ऐप्स की बात कर रही थी निशा जी, तो इस तरीके की चीजें भी कहीं ना कहीं हमें ताकतवर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। मुझे लगता है लड़कियों के लिए जो भी चीजें उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर ताकत दें, हमें उन सब चीजों का स्वागत करना चाहिए और उनको सेफ्टी भी महसूस हो तो भी मैं उनका स्वागत करूंगी। जी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, कई दफा ऐसा भी होता है कि जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी से दोस्ती कर लेती हैं, उसके बाद वो शख्स खतरा बनकर सामने आ जाता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। इवन मुझे लगता है पेरेंटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं, जो सर्कमस्टांसेस और जो चीजों की लैक उनकी लाइफ में रही है तो बच्चों को वो सारे कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं जो आगे चलकर उनके लिए खुद के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या इंटरनेट हो। सही तरीके से सही शिक्षा देना और सही समय पर उनका, और आपको लगता है डॉक्टर निशा सही शिक्षा में ये बात भी शामिल होगी कि अगर बच्चा घर से बाहर निकल रहा है तो इस तरह के एप्लीकेशंस भी उसके पास होने चाहिए, जिससे अगर वो कहीं परेशानी में फंस गई है तो वो कुछ लोगों को एसएमएस जाएगा, उन लोगों को पता चलेगा, इस तरह का वो इनोवेयर भी इस्तेमाल कर सकती है। पेपर स्प्रे भी उसके पर्स में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगी, एक बैड टच और गुड टच होता है। वो बैड टच और गुड टच की जो शिक्षा है वो पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, और वो शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। जैसे कई औरतों को आपने बोला कि समझ में नहीं आता वो बैड टच क्या है। ये शिक्षा कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन घर से मिलती है, वो कहीं ना कहीं स्कूल में भी मिल सकती है, टीचर्स उनको प्रोवाइड करा सकती है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। धीरे धीरे अगर ये इन सारी चीजों पर काम किया जाए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इमोशनल सिस्टम बहुत सी चीजें हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। तो महिलाओं और बच्चियों की अगर बात करें तो उन्हें और ज्यादा मजबूती का एहसास दिलाना होगा, उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ाना होगा और साथ ही साथ उन्हें ताकतवर बनाना होगा, ना सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि शारीरिक रूप से भी। और अगर इस तरह के कपड़े, इस तरह के हथियार भी उनके पास मौजूद हो, इस तरह का कवच भी उनके पास मौजूद हो, तो जाहिर तौर पर हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।